कैजुअल सेक्स पसंद है? कैजुअल हो या ना हो, बट सेक्स पसंद है। हाँ बट इससे कौन इसको पसंद नहीं है, मेरे को कोई ये बात भी सही है। आपको बता दूं कि ये जो शख्स यहाँ बैठा, मैंने इंट्रो में भी कहा था कि मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ पर्सन है। कहानियाँ लिखते हैं, बोलते बहुत खूबसूरती से हैं, और कब एंडिंग में ही आपको शुरुआत की झलक मिल जाएगी उस स्टोरी की, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ कंटेंट इनका रहता है। अच्छा, माय गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड या फिर नॉट सो कैजुअल सेक्स, है ना, या फिर वो कुणाल वाला ऐड ले लें हम, जिसने कहर डाल दिया था हर गिर चेहरे पे, कुणाल कुणाल। अच्छा, तीनों में जो सबसे कॉमन चीज लगी मुझे वो था सेक्स। अच्छा, तो मतलब उस एडवर्टीजमेंट की वजह से वो आपको स्टोरी टेलिंग में मदद मिली, या फिर स्टोरी टेलिंग की मदद से आपको वो एडवर्टीजमेंट मिला? क्या, व्हाट वाज द सिनेरियो? सब इंडिपेंडेंट ही रहा, मतलब मैंने तो कनेक्ट नहीं किया था। अब मुझे, हाँ आप बोल रहे हो या और भी लोग बोलते हैं, तो लगता है कि अरे कुछ एक तरह का ब्रांड है, हाँ एक पर्सनल ब्रांड कि हाँ बोल। जैसे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पहले मैंने अनाउंस ही किया था कि मैं स्पोकन फेस्ट में आ रहा हूँ, जहाँ मैं नॉट सो कैजुअल से कर चुका था। तो नीचे 10 कमेंट जैसे कि आ गया फिर से सेक्स सुक्स की बातें करने। तो लगा अच्छा, उनको लगा क्या वो ना कुछ ऐसी कुछ तरती भड़कती बातें होंगी। तो वो आई रियलाइज थोड़ा सा ब्रांड बन गया, बट ये प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था मेरा, तो था ही, हो ही नहीं सकता। तो ऐड भी मुझे मिला, वो कुछ मैंने ही नहीं लिखा या मैंने नहीं डिजाइन किया या मैंने नहीं डिसाइड किया कि मैं करूँगा। वो तो एक वाइल्ड स्टोर कंपनी का ऐड था, और 2016 में मैंने पहला ऐड शूट किया। इनफैक्ट जस्ट आफ्टर चितवन, जस्ट आफ्टर ट्रिपलिंग था वो पहला ऐड शूट किया। फिर उसने एक सीक्वल बनाया 2017 में, दूसरा ऐड, एंड अब 2025 में हमने तीसरा ऐड बनाया, कुणाल इज बैक, Okay. which is I think right now playing in IPL and right now playing on TV। और ये कहानी मैंने 2020 में की थी, जो इंस्पायर्ड है या एडेप्टेशन थी मेरे एक फ्रेंड की कहानी की, दिन प्रकाश दुबे जो राइटर है। तो ये प्लान नहीं थे, ऐसा हुआ कि शायद कुछ जिस तरह का काम मिला और जिस तरह का काम किया और जिस तरह का काम चला, वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मोस्ट ऑफ इट और सम ऑफ इट, वो थोड़ा एक कूल अर्बन ओपन कैरेक्टर एंड कूल। जैसे वाइल्ड स्टोन वगैरह में देखोगे तो अब जैसे बाप जो है गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा सिर्फ आपने ज्ञान वो लड़की को कुछ नहीं बोला, लड़के को नहीं बोल सकते। तो इन द वे दैट द सेक्स इज नॉट द बैड थिंग, क्या ये क्यों, दैट इज द ह्यूमर। द ह्यूमर इज नॉट दैट सेक्स इज अ बैड थिंग और सेक्स नहीं होना चाहिए, सेक्स पर बात नहीं करनी। और कहीं ना कहीं वो थीम आई थिंक बाकी 2-3 कामों में भी उस टाइम पे थोड़ी बंदिशें भी थी, लोगों को ऐसा लगता था कि इसके बारे में बात करना थोड़ा सा, अभी भी, हाँ अभी भी, मतलब अभी भी मतलब, एंड विच इज व्हाई आई थिंक दैट स्टोरी वर्क्स ऑन स्टेज। अगर मैं यही अभी घर पे शुरू हो जाऊं कि हाँ चलो सब रिश्तेदार बैठे बात नहीं करते आओ, तो मेरे लिए सही है। अभी लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, भाई क्या कर रहा है तू, अनकंफर्टेबल क्यों कर रहा है। सो बट आई थिंक विच इज व्हाई इट वर्क्ड आल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोग सेक्स नहीं करते या हम लोगों ने उसके बारे में पता नहीं है, उस बारे में सोचा नहीं है कि परी रख के जाती हो। हाँ पर ये आपके ये तो इसलिए आई थिंक जब वो ऐसा कुछ देखते हैं जहाँ पे उसके बारे में इन अ वे रिस्पेक्टफुली बात होती है, विदाउट मेकिंग यू नो, नॉर्मल बात हो रही है, नॉर्मल है यार, मतलब ऐसा बुरा भी इंसान नहीं है जो इससे विभिन्न तो। और जब कोई ऐसे नॉर्मल बात करके चले जाता है तो आपको समझ लगता है कि ठीक है, कर तो क्या ऐसा नॉर्मल बात कर सकते हैं, अलाउड है ये, अलाउड है कि नहीं है वो जस्ट। और तो बातें जो शायद आपने सोची है, फील करी है, वो कोई कह के चला गया। कहानियों में, फिल्मों में इसी चीज का मैजिक होता है ना, कि आपने कुछ फील किया है और उस फीलिंग को कोई कहानी में आराम दिख जाए तो आपको लगेगा यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी ऐसा सोचा है, मेरा भी दिल टूटा है। क्या बात, आई थिंक इस टॉपिक के अराउंड वो चीजें जो भी फीलिंग्स हैं वो कभी आप शेयर नहीं करते। एक तो हम एक दूसरे से भी, दोस्तों से भी कई बार शेयर नहीं करते क्लोजेस्ट, और कहानियाँ आने में तो दिखता ही नहीं। उन कहानियों में अगर सेक्स होता है तो सिर्फ वो तो आने के लिए होता है यार। तो वो आई थिंक मैंने ऐसे प्लान नहीं किया था, पर बाद में जब मैंने सोचा कि यार ये इतनी क्यों चली, तो मुझे कहीं लगा कि यार वो बहुत फ्रेश था लोगों के लिए, कि हाँ यार ऐसी भी बात हो सकती है, एक नॉर्मल तरीके से बात हो सकती है, और ये चीज़ मैंने भी फील की है या मेरे साथ भी हुआ है या हो सकता है, तो रिलेटेबिलिटी भी है।